और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जजों के विवाद पर अब से कुछ देर में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जैसे ही आज ये विवाद सामने आया उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी में इसको लेकर बात की है और जो उनकी पार्टी में खासतौर पर लॉयर प्रोफाइल के जो नेता हैं उनसे इस पर डिस्कशन किया, बातचीत की और अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मीडिया को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर अब से कुछ देर में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि आज किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जिन्होंने आरोप लगाया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर और आरोप लगाया है प्रशासनिक अनियमितताओं का। रजत राकेश टंडन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि अगले 5 मिनट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बाकायदा कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला, पूर्व लॉ मिनिस्टर्स जितने थे, जितने भी लोग बड़े वकील थे कांग्रेस के, वो सब इकट्ठा थे। 5 बजे ये बैठक राहुल गांधी के घर पे शुरू हो गई थी और लगभग 7 बजे तक ये बैठक चली है। और अब से 5 से 7 मिनट के अंदर कांग्रेस दफ्तर में जज के ऊपर जो विवाद हुआ है, जो 4 जज जिस तरीके से सामने आए हैं, उस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी राय रखेंगे। ये बड़ी राय होगी क्योंकि सुबह से इंडिविजुअल चीज आई थी, लेकिन विपक्ष के रूप में ये सबसे बड़ी चीज होगी कि आखिर विपक्ष इस जजेस की कंट्रोवर्सी को कैसे आगे लेके जाएगा। रजत, ये भी खबर मिली थी जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो राहुल गांधी की पार्टी में कांग्रेस में जो लॉयर प्रोफाइल के नेता हैं उनसे बातचीत की थी राहुल गांधी ने। उसके फौरन बाद उस बातचीत में क्या हुआ था उसका कुछ पता चला? देखिए, ये बिल्कुल क्लोज डोर मीटिंग थी जो कि राहुल के घर पे हुई थी। लगभग 1.25 घंटे ये मीटिंग चली है। अब से 10 मिनट पहले ये मीटिंग खत्म हुई है। 5 बजे शुरू हो गई थी, जिसमें कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, अश्वनी कुमार, सलमान खुर्शीद जैसे सभी बड़े नेता, रणदीप सुरजेवाला के साथ शामिल थे। और अब से ठीक 5 मिनट के अंदर मैं कह सकता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। और क्या कुछ मीटिंग में हुआ है, क्या कुछ आगे कांग्रेस की रणनीति होगी, मैं आपको बताऊं। जो पीसी रूम है, अगर आप इस समय लाइव विजुअल देख रहे होंगे तो आप देख सकते होंगे कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, विवेक तन्खा जो कि हेड हैं इस पूरे लीगल डिपार्टमेंट के, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके हैं। और अब से 4 से 5 मिनट के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। जितने बड़े टॉप लॉयर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कि सांसद हैं या पूर्व में लॉ मिनिस्टर्स हैं, वो सब कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गए। एसपीजी यहाँ बाकायदा लगी हुई है। पूरा आप कह सकते हैं कि 10 मिनट पहले ही ये एक सरप्राइज था जो आधे घंटे पहले हमको ही पता चला कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैसेज पहले से 7:30 का था, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि राहुल गांधी करेंगे। लेकिन अब से आधी घंटा पहले ये क्लियर हो गया कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जितने भी बड़े नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं लॉ से रिलेटेड रखते हैं, पूर्व में रहे हैं, एक्स लॉ मिनिस्टर्स, वो सब इस कमरे में पहुंच गए हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का, जो कि अगले, मैं कह सकता हूं कि कुछ मिनट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देंगे कांग्रेस हेडक्वार्टर। अच्छा रजत, एक चीज और है कि जिस तरीके से अब तक सरकार ने इस पूरे मामले से खुद को अलग रखा है, क्या इस पर भी कुछ बोल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सीधा सीधा प्रहार बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि क्या जुडिशरी के ऊपर सरकार काम कर रही है, क्या कुछ प्रेशर में है जुडिशरी। आज 4 बड़े जजों का आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है। और सीबीआई के ऊपर आरोप लगाना कि प्रेफरेंस के जरिए ये केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो केसेस हैं वो डिसाइड किए जाते हैं, ये एक बड़ा आरोप है। क्या सरकार इसका जवाब नहीं देगी? कांग्रेस, भले ही देर हुई है, सुबह 12:30 बजे का विवाद है, लगभग 7 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब कांग्रेस की पहली ऑफिशियल प्रतिक्रिया खुद कांग्रेस अध्यक्ष देने आए, क्योंकि बड़ा मामला है, देश में बड़ा मुद्दा हुआ है, ये एक दिन का मुद्दा नहीं है, बड़ा मामला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद बेहतर समझा कि इस मुद्दे पर बोलेंगे। बिल्कुल, हालांकि सरकार का अभी तक कोई व्यू इस पर नहीं आया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कह दिया है कि जिस तरीके से 4 जजेस सामने आए हैं और मीडिया में डायरेक्टली आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो गलत उसको करार दिया गया। देखिए, ये बिल्कुल पॉलिसी मैटर की बात है कि जजेस को शायद मीडिया में नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल वाजिब है। लेकिन जजेस ने कहा कि ऐसा हो गया कि हमको लगा कि अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो शायद 20 साल बाद लोग कहेंगे कि आपने क्यों नहीं बोला। और जो चीजें बोली हैं, जिस तरीके से लेटर्स बाहर आए हैं मीडिया के अंदर, ये पर्सुएट करता है कि ऑल इज नॉट वेल इन द जुडिशरी। ठीक है रजत, आप मेरे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। यहीं पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आरोप लगाए, सीधा डायरेक्ट आरोप उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर लगाए हैं। क्या आरोप थे उनके, क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आइए पहले वो देखते हैं एक बार। It's an extraordinary event in the history of any nation, and more particularly this nation, and extraordinary event in the history of this institution of judiciary. Supreme Court is not in order.
many things which are less than desirable which have happened in the last few months. Yet we thought we owed a responsibility to the institution, to the nation. We tried to collectively that certain things are not in order, therefore we should take remedial measures. Unfortunately, our efforts failed. And my dear friends, we are all, four of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि हमने कई मसलों को लेकर बातचीत करने की उनसे कोशिश की। बाकायदा उनको एक चिट्ठी भी लिखी थी हम चारों ने, लेकिन उस चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं दिया गया और हमें लग रहा था कि लोकतंत्र की आत्मा मर रही है और हमें अब सामने आना चाहिए, इसलिए मजबूर होकर हम आज आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये तीखे आरोप उन्होंने सीधा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर आज लगाए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और अब उसी सिलसिले में अब से कुछ देर में राहुल गांधी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तस्वीर आज दोपहर के वक्त की है जब चारों जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर आरोप लगा रहे थे। उसके बाद अब दूसरी तस्वीर जो देख रहे हैं इसमें राहुल गांधी अब से कुछ देर में आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे। आज जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के चारों जजेस की तरफ से, उसी सिलसिले में राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के जो लॉयर प्रोफाइल यानी कि वकालत वाले प्रोफाइल के जो नेता हैं जैसे कपिल सिब्बल हैं उनसे चर्चा की, मनीष तिवारी से आज उन्होंने चर्चा की, पी चिदम्बरम से चर्चा की। अब इस चर्चा के बाद क्या आउटकम आने वाला है, क्या बोलने वाले हैं राहुल गांधी, अब से कुछ देर में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन खास बात यह कि अभी तक सरकार ने पूरे मैटर से खुद को अलग रखा है। हालांकि इसके बाद जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जजेस की, उसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि ये जरूर है कि अटॉर्नी जनरल ने माना है कि जजेस को इस तरीके से मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए था। रजत राकेश टंडन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, अभी कितनी देर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन कौन लोग रहेंगे राहुल गांधी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, राहुल गांधी किसी भी समय आ सकते हैं। वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, लीगल सेल के हेड विवेक तन्खा, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, ये सभी लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद है। सिर्फ इंतजार है रणदीप सुरजेवाला और राहुल गांधी का। किसी वक्त राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला आ सकते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी वरिष्ठ वकील जो कि कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड हैं, पूर्व में लॉ मिनिस्टर हैं, वो सब कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 बजे से लेकर 7:15 बजे तक मंथन किया है कि आखिर विपक्ष के नाते कांग्रेस की क्या लाइन होगी। क्या विपक्ष ये मांग करेगा कि इम्पीचमेंट मोशन आना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर? क्या विपक्ष कहेगा कि सरकार जवाब दे? इन सभी चीजों पर खुद, क्योंकि बड़ा मैटर है, खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। ठीक है रजत, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। आज के दिन को इतिहास का काला दिन बताया जा रहा है। कई तरह के रिएक्शंस भी आए हैं जजेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आइए वो रिएक्शंस देखते हैं। पहले, अगर इस तरह से चीफ जस्टिस अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पर्टिकुलरली बहुत इम्पोर्टेंट केसेस जिसका कि बहुत दूरगामी परिणाम होगा हमारे गणतंत्र के ऊपर, उनको सीनियर जजेस के पास भेजने के बजाय, किसी रैशनल के तहत भेजने के बजाय आर्बिट्ररली को जूनियर जजेस के सामने भेज के उसका अंत कराना चाहते हैं, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे सीनियर जजेस ने देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाई है, ये जाहिर करके कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी ओर मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम गड़बड़ा गया है उसको फिर पटरी पर लाने की सख्त जरूरत है। कि ये बुद्धिजीवी हैं, ये ज्ञानी हैं, ये अपने के लिए नहीं कर रहे हैं, और तो इसीलिए जब उन्होंने ऐसी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कह दिए तो इस पर समाधान निकालनी चाहिए। और क्योंकि चीफ जस्टिस और इनके बीच में कुछ सुलह नहीं हो सकी आपस में बैठकर, तो मैं समझता हूं कि आज एक ही बाकी है वो प्रधानमंत्री,
वो अपनी सेवा का प्रस्तुत करें। आज भारतीय न्याय व्यवस्था और भारतीय लोकशाही के लिए ये बहुत बड़ा काला दिन मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे डर इस बात का है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए एक बैड प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। तो न्यायपालिका के लिए काला दिन इसको करार दिया वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये वो 4 जजेस हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा पर। जस्टिस चिमलेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस मदन लोकूर, ये वो 4 जजेस हैं जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे जस्टिस दीपक मिश्रा पर। अब आरोप क्या है वो देख भी लीजिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्य न्यायाधीश पर देश फैसला करे, ये कहा अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम चीफ जस्टिस को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि हम समझाने की कोशिश भी की लेकिन समझा नहीं। शॉर्ट स्टेटमेंट टू मेक फर्स्ट। In an unprecedented development, 4 senior-most judges of the Supreme Court addressed a press conference today. Can you please hold it for a second? Shekhar, can you please hold it for a second? Thank you. Sanjeev, can you also please hold it for a second? Thank you. We'll give you all copies. Achha, so then there'll be chaos. In an unprecedented development, 4 senior-most judges of the Supreme Court addressed a press conference today and also released a copy of the letter written by them to the Honorable Chief Justice of India. The observations made by the Honorable Judges and the issues raised by them in the press conference and in the letter are extremely disturbing and have far-reaching consequences for the values that we hold sacred, safeguarding democracy and preserving the independence of judiciary. The Honorable Judges have specifically highlighted 2 issues. Number 1, the long silence of the Government of India to the Memorandum of Procedure that was finalized by the Supreme Court. And number 2, the assignment of cases in the Supreme Court to what is described as, and I quote, selectively to the benches of their preference without any rational basis for such assignment, unquote. In answer to a question from the media, the Honorable Judges referred to the PIL concerning the death of Judge Loya, which the family of Judge Loya believes was under suspicious circumstances. The Honorable Judges in their letter have also hinted at other instances which they will raise later. The press conference and the letter followed a meeting of the 4 Honorable Judges with the Honorable Chief Justice of India this morning, which apparently failed to resolve the issues and obliged the 4 Honorable Judges to address a press conference. The Congress Party is deeply perturbed by these developments. The country holds the judiciary in the highest esteem, and millions of people knock on the doors of the courts seeking justice. The non-finalization of the Memorandum of Procedure has left nearly 40% of the sanctioned posts of the judges vacant, leading to delay in justice delivery system. The Congress Party earnestly appeals that the full court of the Supreme Court should take up the issues raised by the 4 Honorable Judges and find solutions that are consistent with the traditions and conventions of the judiciary pointed out by 4 Honorable Judges and that will preserve the independence of the judiciary. In the PIL concerning the death of Judge Loya, we believe that the matter must be entrusted to the senior-most judges of the Supreme Court, who should ensure that under their supervision, there is a thorough and impartial investigation of the case by an independent SIT. In the matter of assignment of cases, the established conventions and traditions of the courts must be followed,
and the selective assignment of cases must be stopped forthwith. Cases that have far-reaching implications to society and governance must be heard in accordance with well-established conventions by the senior-most judges of the Supreme Court. Will you please wait, because Congress President will be making a short statement. तो रणदीप सुरजेवाला ने अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनिशिएट किया है, इसकी शुरुआत की है और अब से कुछ ही मिनट में बस राहुल गांधी आने वाले हैं। वो अपना स्टेटमेंट रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष। हालांकि जो बात कही है रणदीप सुरजेवाला ने, उसमें उनका ये कहना है कि जो चिंताएं जजेस ने आज उठाई हैं, जो सवाल उठाए हैं, उनका जवाब जरूर मिलना चाहिए। जो कंसर्न्स थे उनके, चाहे वो केसेस एलोकेशन को लेकर हों या फिर जिस तरीके से उन्होंने प्रशासनिक सवाल उठाए हैं प्रशासनिक व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट की, वो जो उनके कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, उनको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का ऐसा सोचना है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक रणदीप सुरजेवाला ने इस बात को रखा है और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये ठीक नहीं है और देश के लिए ये आज काला दिन है। अब से कुछ देर में बस राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना होगा कि राहुल क्या कहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि ये स्टेटमेंट दिया गया है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कि जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत दूरगामी असर होगा। राहुल गांधी आ गए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। I would now request Honorable Congress President to make a short statement. Thank you. Congress Party has made a statement just now, and I thought it was sensitive and important matter, so I thought I should also say a couple of things. I think the points that have been raised by the four judges are extremely important. They have mentioned that there is a threat to democracy. I think it needs to be looked into. It needs to be looked into carefully. They have also made a point about Judge Loya's case. I think that is also something that needs to be investigated properly. It needs to be looked at from the highest levels of the Supreme Court. I think that would be broadly what I would say. This type of thing has never happened before. It's unprecedented. And I think all citizens who love the idea of justice, who believe in the Supreme Court, are looking at this issue. And I think it's important that it's addressed. Thank you. ये ऐसी घटना पहली बार हुई है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सवाल पूछे हैं। गंभीर मामला है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने स्टेटमेंट दिया और मैंने भी सोचा कि मैं भी 2-3 शब्द कहूं। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत जरूरी सवाल हैं, इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस लोया जी की बात उठाई है। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट लेवल जजेस के लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो हमारा लीगल सिस्टम है उस पर हम सब भरोसा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान भरोसा करता है और ऐसी गंभीर बात उठी है इसलिए हम इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राहुल गांधी ने कहा कि बहुत संवेदनशील मसला है और जो मुद्दे उठाए गए हैं उसको सुना जाना चाहिए और जस्टिस लोया के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उसकी भी इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। और आज जो बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनका कहना है कि उन बातों को सुना जाना चाहिए और क्योंकि उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है उसको खतरा हो जाएगा, तो इस बात को उठाते हुए राहुल गांधी बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बहुत गंभीर मसला है और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस तरह की बात कह रहे हैं तो इस बात को सुना जाना चाहिए, इस पर जो प्रॉपर एक्शन है वो लिया जाना चाहिए। बहुत छोटी सी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से वो बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं। इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है तो ऐसे में जरूर एक्शन होना चाहिए।
रजत, राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता लगातार। रजत, राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो बातें आज कही हैं, जो कंसर्न हैं जजेस के, उनको जरूर सुना जाना चाहिए। कंसर्न्स हैं, उन्होंने कहा कि सुना जाना चाहिए जज को, क्योंकि बहुत ऊंचा ये मामला है। सीधा मीडिया के सामने आ गए, इतने आरोप लगाए, ये कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था में सब कुछ ठीक नहीं है तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया है और साफ कहा है कि जस्टिस लोहिया का जो मामला है वो जज द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो 4 जजों ने मामला उठाया है, सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। और खुद कहा कि ये इतना गंभीर इशू था, लोगों का विश्वास था जुडिशरी के ऊपर, और शायद इसीलिए लोग इस तरफ देख रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। तो आप कह सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पहला स्टेटमेंट है ये अध्यक्ष बनने के बाद। बड़ा मामला था, उन्होंने खुद कहा कि इतना बड़ा मामला था, इसलिए इस वक्त रात में मुझे आना पड़ा और ये स्टेटमेंट देना पड़ा। तो आप कह सकते हैं कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, कांग्रेस इस मुद्दे को आगे लेकर जाएगी और आने वाले समय में जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें भी उठाएगी। और साफ कहा है कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी को किल करने की बात है, उस चीज को राहुल गांधी ने उठाया है। कहा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इस पूरे मामले पर, जस्टिस लोहिया के लिए जो यहाँ पर जज हैं वो इंक्वायरी बैठाए, इन्वेस्टिगेट। शुक्रिया रजत आपका जुड़ने